चाइना बांग्लादेश पर घातक भविष्यवाणी, ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े होने का समय, यूनेस्को तख्ता पलट का खौफ, दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत, भारत से पंगा लेना पड़ेगा महंगा। धर्म ज्ञान पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या आज का चाइना बांग्लादेश के सहारे भारत को निगल जाएगा? क्या बांग्लादेश के हाथ में भारत की गर्दन आ गई है, या फिर यूं कहें कि क्या अब समय आ गया है भारत के खंड खंड यानी कि टूटने का? जी हाँ, इन्हीं सवालों का जवाब आज हम लेंगे विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त बांग्लादेश की नज़र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पड़ चुकी है, जिसे आप चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। वो जरिया जो भारत को पूर्वोत्तर यानी कि 7 सिस्टर से जोड़ता है। और हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर जो उसका जो एयरबेस है उसे डेवलप करने पर अपनी रणनीति बना रहा है। और अगर इससे डेवलप करने में चीन कामयाब हो जाता है तो ये भारत की सुरक्षा पर एक सबसे बड़ा खतरा है। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि जिस तरह का माहौल बन रहा है उस पर श्री सनबेता अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आने वाला समय भारत के लिए खतरनाक है? देखिए, सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जी एक बात कही थी कि इस कौम पर आपको विश्वास नहीं करना है। आप अगर अपनी बाजू पे उसको तेल में डुबो के अगर तिल की बोरी में डालते हैं जी, जितनी तिल आपकी बॉडी पे चिपक जाते हैं उतनी बार भी अगर वो सामने वाला जो है ये कौम अगर आपको बोलती है कि हम आपके वफादार रहेंगे जी, आप विश्वास मत करिएगा। ये कौम किसी की वफादार नहीं है। लेकिन वफादार आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का क्या हाल कर दिया, कितना जेनोसाइड हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेशियों के साथ कितना अत्याचार किया, कितने वहाँ गैंग रेप हुए, कितने यंग्स को उठा लिया गया, कितने कत्लेआम हुए। उसके बाद जो है बांग्लादेश बना। बांग्लादेश बनने में भारत की स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अगर थोड़ी भी दूरदर्शिता या अपने धर्म गुरुओं पर थोड़ा भी विश्वास करके चलते तो आज जो आपने बात कही है कि सिलीगुड़ी में जो एयरबेस बन रहा है और वो चाइना का बेस बन रहा है भारत को अटैक करने के लिए, या वो चिकन नेक, और आप जो कह रहे हैं कि भारत के टुकड़े होने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, भारत का टुकड़े होना भविष्य में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो होना था हो चुका है। लेकिन 6 साल पहले मैंने जो भविष्यवाणी की थी कि चाइना के 9 टुकड़े होंगे, द मोमेंट चाइना जो है भारत की तरफ बुरी नज़र डालेगा तो उसके अपने जो बॉर्डर्स हैं वो उसको 14 बॉर्डर्स पे फाइट करनी है, जिसमें एक बॉर्डर उसका जो है चाइना का इंडिया के साथ भी लगता है जी। और 14 में से 9 बॉर्डर्स ऐसे हैं जहां पर वो द मोमेंट इंडिया के साथ या किसी तरीके से यूएस के साथ या ताइवान के साथ डायरेक्ट फाइट करता है तो बिल्कुल वही चाइना का हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है। जी। पाकिस्तान ने भारत के साथ डायरेक्ट फाइट में आने की कोशिश की, 4 बार की है। 4 बार की है, लेकिन इस बार जो की है तो आप देखिएगा बलोचिस्तान बिल्कुल जो है अलग होने के कगार पर है। इधर सिंध भी अलग होने के सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। सिंधु देश की मांग हो रही है।
फिर आप पीओके को देखिएगा, जी। पीओके भी किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। जी। लेकिन ये जो आपके यूनुस हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है कहीं पे बिल्कुल अपोजिट में जा रही है इंडिया के साथ में, और पास्ट को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उनको चलना चाहिए वो वैसे नहीं चल रहे हैं। बहुत जल्दी आपको नजर आएगा कि बांग्लादेश का भी तख्ता पलट होगा। ये आपने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि मोहम्मद यूनुस जो शेख हसीना का तख्ता पलट करने के बाद उन्हें बिठाया गया था, और अब समय आ गया कि उनके खुद का तख्ता पलट हो उनका जाएगा। खुद का तख्ता पलट होगा, क्योंकि जो एक्शन वो कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान को जो मार पड़ी है वो एक आपके लिए लाइव एग्जांपल है। उससे अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपकी आवाम आपको नहीं टिकने देगी। जी। चाइना किसी भी कंडीशन में कुछ भी करके चिकन नेक को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जी। अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो उसके अपने 9 टुकड़े जो हैं, आज से 6 साल पहले मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि चाइना जब भी इंडिया के साथ डायरेक्ट फाइट में आएगा या एशियन या किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ डायरेक्ट फाइट में आने की कोशिश करेगा, चाइना का जो धुर आपका प्रतिरोधी जो है, दुश्मन है, वो है अमेरिका। जिस दिन इसने ऐसी कोशिश की तो ही विल बी डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। सर, अब मुझे याद है जब आपने ये चाइना के 9 टुकड़े होने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन इसी भविष्यवाणी के पीछे का तर्क आपने शनि को क्यों रखा था? शनि की दशा। हाँ, उस टाइम उनकी शनि की 7.5 चल रही थी और दैट वाज वेरी क्रिटिकल पीरियड। लेकिन अब जो पीरियड चल रहा है, शनि जो है मीन राशि में और बृहस्पति की राशि में रहेंगे, और उसके बाद शनि जो है मेष राशि में आएंगे 2.5 साल के लिए। जब मेष में आएंगे तो मतलब आप ये मान के चलिएगा कि 2.5 और 2.5 5 अगले 5 साल, अभी 13वीं बीसी चल रही है, तो मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रखा है कि 20वीं बीसी के अंदर बहुत बड़ा जो है डिस्ट्रक्शन होगा। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, एटॉमिक वार, केमिकल वार, ये वायरस का जो चल रहा है, ये किसी भी तरीके के अटैक से ह्यूमन बीइंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। जो पहुंचाएगा वो भी नहीं बचेगा। जी सर, जैसे कि आपने कहा ना कि भाई चाइना के 9 टुकड़े होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन 9 टुकड़ों की नींव क्या भारत से ही रखी जाएगी? देखिए, मैंने बोला कि आप चाइना जब भी डायरेक्ट फाइट में आएगा, चाइना और अमेरिका किसी के साथ डायरेक्ट फाइट में नहीं आते। वो बैकडोर से हेल्प करते हैं और प्रोवोक करते हैं, और जो कंट्री उनको नजर आती है कि उनके कंपटीशन में खड़ी होने जा रही है। अब इंडिया जो है 4th पावर बन गई है। नेक्स्ट थ्रेट जो है चाइना पे, बिकॉज ही इज द 3rd बिगेस्ट पावर, तो उसकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होने वाली है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो इंडिया को वीक करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये जो चीजें जो हैं प्लेटफॉर्म बन रहा है। लेकिन यहाँ जो इस टाइम लीडरशिप है वो आदरणीय मोदी जी के हाथ में, एंड ही इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर। अगर आप मतलब जो है 10 इंच के डाई का खड्डा कर रहे हैं तो आपके बैक में जो है 100 इंच के डाई का खड्डा तैयार होगा। ही इज सच ए पर्सन। आप भी करो, हम भी अपने हिसाब से करें। बिल्कुल।